फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन एकेडमी में। तो आज हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 जो कि है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी क्या है? अक्षमता यानी कि क्षमता की कमी। तो जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि अक्षमता किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, विकासात्मक, संज्ञानात्मक, संवेदी या इनमें से किसी भी प्रकार की समस्या से संबंधित है जो व्यक्ति की कार्य क्षमता या कार्य करने की क्षमता को बाधित करता है। तो जो अक्षमता है वो किसी व्यक्ति में जन्म के बाद या उसके जीवन काल यानी कि लाइफ में कभी भी आ सकती है। तो चलिए बच्चों, अब देखेंगे टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। तो कितनी तरह की होती है ये? तो पहला है हमारा कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। तो इसमें क्या होता है कि ये मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारी की श्रेणी में आते हैं। इसमें जो व्यक्ति सीखने, सिखाई गई बातों को याद रखने या किसी छोटी सी समस्या को भी सुलझाने आदि जैसी क्षमताओं से वंचित रहता है। तो जो संज्ञानात्मक अक्षमता होती है वो बेसिकली आपकी जो माइंड में मेमोरी पोर्शन होता है उसमें किसी भी प्रकार की क्षति के कारण होता है। इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? या तो ट्यूमर आपने सुना होगा, सिर की चोट या संक्रमण यानी कि किसी भी डिसीज की वजह से हो जाता है। तो बच्चों, आपने गजनी मूवी देखी होगी, उसमें उसके सिर पर चोट लग जाती है तो जिस वजह से उसको कोई भी काम, जैसे कोई भी बात 5 मिनट के लिए याद रहती थी, उसके बाद वो उसे भूल जाता था। फिर आती है हमारी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो हमारी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है? ये एक तरह से मानसिक विकलांगता है। इसमें व्यक्ति की जो दैनिक कार्य होते हैं, मतलब जो रेगुलर लाइफ में जो काम होते हैं, उसको करने की क्षमता में कमी आ जाती है। बौद्धिक अक्षमता के कारण क्या होता है कि व्यक्ति को पढ़ने, लिखने और समझने में दिक्कत होती है। तो जैसे बच्चों, आपने तारे ज़मीन पे मूवी देखी होगी, उसमें बच्चे को चीज़ों को समझने में, पढ़ने में, लिखने में बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो वो हमारा एक तरह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर आएगा। तो हमारी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती क्यों है? इसके कारण क्या है? तो इसका सबसे पहला कारण आता है हमारा जेनेटिक रीज़न। जेनेटिक यानी कि जो हमें हमारे माँ बाप से प्राप्त होती है। तो जो जेनेटिक गड़बड़ होती है वो हमारे माता पिता से जो प्राप्त असामान्य जीन कह लो या अन्य विकार होते हैं जिसके कारण होता है। इसका बच्चे के विकास में मतलब जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो तभी उस टाइम पर असर पड़ने लगता है। तो सेकंड पॉइंट आता है बच्चों हमारा प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर कोई लेडी ड्रिंक करती है, सिगरेट पीती है या किसी भी तरह का नशा करती है या ड्रग्स भी लेती है, तो वो सब रीज़न भी होते हैं हमारे बौद्धिक क्षमता के। इसके अलावा भी होते हैं जैसे कि कुपोषण हो गया, पर्यावरण प्रदूषण आदि भी प्रेगनेंसी के टाइम में बच्चे को बौद्धिक क्षमता का कारण बनते हैं। फिर इसके अलावा आता है जैसे कि प्रॉब्लम्स एट द टाइम ऑफ बर्थ। समय से पहले ही डिलीवरी हो जाना या जन्म के टाइम पर बच्चे का जब वेट होता है वो कम होना या ऑक्सीजन में कमी हो जाना, तो ये सब जन्म से ही एक तरह से बौद्धिक अक्षमता का कारण होता है। फिर आता है हमारा प्रॉब्लम्स आफ्टर बर्थ। तो जैसे कि बचपन में कई तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे काली खांसी हो गई, चिकन पॉक्स हो गया, खसरा हो गया। तो इन सब से हमारे माइंड को यानी कि मस्तिष्क को नुकसान पहुंच सकता है, तो जिससे कि बौद्धिक विकलांगता उत्पन्न हो जाती है। फिर आता है हमारा गरीबी और सांस्कृतिक अभाव यानी कि पॉवर्टी एंड कल्चरल डेप्रिवेशन। तो जो लोग गरीब होते हैं ज़्यादा, उन गरीबी में बच्चों में कुपोषण, बीमारियों, पर्यावरणीय खतरों के जोखिम अक्सर बौद्धिक विकलांगता का कारण होते हैं। फिर आता है बच्चों हमारा थर्ड फिजिकल डिसेबिलिटी।
तो फिजिकल डिसेबिलिटी क्या होती है? ये एक प्रकार की विकलांगता है। ये जन्मजात भी हो सकती है और जन्म के बाद किसी भी अवस्था में हो सकती है, यानी कि लाइफ में कभी भी हो सकती है। तो जन्मजात शारीरिक अक्षमता क्या होती है? इसके अंतर्गत जैसे शिशु के हाथ पैर टेढ़े होते हैं, मुड़े हुए या अविकसित अंग हो सकते हैं, या कभी कभी किसी बीमारी के कारण, दुर्घटना, चोट, ऑपरेशन के कारण स्नायु क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसकी वजह से उस क्षेत्र की यानी कि उस पार्ट की जो मसल्स है वो काम करना बंद हो जाती है। तो ये तो था हमारा फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी के टाइप्स क्या क्या होते हैं वो देखेंगे एक बारी। सबसे पहले आता है हमारा रीढ़ की हड्डी की अक्षमता। तो इस प्रकार की अक्षमता कब होती है? या तो जन्म के टाइम पर या किसी दुर्घटना के कारण होती है। कभी कभी ये आजीवन विकलांगता भी हो सकती है। जीवन मतलब कि लाइफ टाइम भी हो सकती है। देन नेक्स्ट है सर की चोट। तो सर में लगी किसी भी प्रकार की चोट के कारण जो मस्तिष्क है वो हमारा विकलांग हो सकता है। जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया था आपको कि गजनी मूवी में उसके सिर पर चोट लगने के बाद उसे 5 मिनट तक बातें याद रहती थी। देन नेक्स्ट है सुनने की अक्षमता। तो इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति है उससे की सुनने की शक्ति कम हो जाती है, तो जिसके साथ व्यक्ति की जो सामाजिक और मानसिक परेशानियां होती है वो भी बढ़ जाती है। फिर आती है हमारी देखने में अक्षमता। इसमें क्या होता है कि इसमें आंखों में पूर्ण या आंशिक अंधेपन जैसे रोग हो जाते हैं, यानी कि देखने में जो दिक्कत होती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेंसरी डिसेबिलिटी। तो सेंसरी डिसेबिलिटी क्या होता है? फोन के सेंसर्स नहीं, यहाँ एक पर्सन के सेंसर्स की बात चल रही है, सेंसरी ऑर्गन्स। तो इसमें क्या होता है कि संवेदी यानी कि सेंसरी अक्षमता में व्यक्ति की एक या एक से अधिक इंद्रियां यानी कि जो उसके सेंसर है वो प्रभावित होते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति को देखने में, सूंघने में, सुनने में, स्वाद किसी चीज़ का या किसी चीज़ को स्पर्श करने की जो क्षमता होती है वो प्रभावित होती है। तो ये तो हो गए हमारे टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। अब आता है हमारा कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी। तो सबसे पहले कॉज कौन सा है हमारा? जेनेटिक कॉज। जेनेटिक यानी कि आनुवांशिक। तो इसमें क्या होता है कि जो जेनेटिक कारण रहते हैं, कई प्रकार की अक्षमताओं का सबसे मेन रीजन रहता है। तो जो बच्चों में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स रहती हैं, अक्षमताएं रहती हैं, वो उनके माता पिता से मिले जो अब नॉर्मल कह लो, एक तरह से असामान्य जीन्स होते हैं एक तरह के, उनके कारण होती है। फिर आता है हमारा मेल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण। कई बार जैसे बच्चों को उपयुक्त भोजन नहीं मिलता, अच्छी डाइट नहीं मिलती, तो वो भी कई प्रकार की हमारी फिजिकली और मेंटली डिसेबिलिटी का कारण होती हैं। जैसे कि आयोडीन की कमी से कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, विशेषकर हमारी मेंटली अक्षमताओं का प्रमुख कारण होता है। कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियों में प्रॉब्लम आने लग जाती है, कमज़ोर होती है, उनकी बनावट ठीक नहीं रहती। फिर आती है हमारी इन्वायरमेंटल रीजंस। तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन में पर्यावरण और प्रदूषण की समस्याओं की वजह से भी बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ होती है। जैसे कि जापान पर एक बार परमाणु हमले के कारण आज भी वहाँ पर जो बच्चे पैदा होते हैं वो किसी न किसी फिजिकल या मेंटली डिसेबिलिटी के शिकार होते हैं। है हमारा जीवन शैली यानी कि लाइफस्टाइल। तो जैसे कि सबको पता है आज के टाइम पर सबका लाइफस्टाइल सब कुछ बिगड़ा हुआ है, खाने पीने की आदत, सोने की, उठने बैठने की। तो जो खाने पीने की सबसे आदत बुरी है उससे क्या होता है? मोटापा आता है। तो मोटापा भी कई प्रकार की हमारी अक्षमताओं का कारण बन रहा है। फिर आता है हमारा इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन जैसे कि कई तरह के वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होती है, तो वो भी एक तरह से हमारी शारीरिक अक्षमताओं का कारण बनती हैं। जैसे कि पता होगा कि पोलियो एक शारीरिक अक्षमता है जो कि हमारे वायरस से होती है हमें। तो नेक्स्ट है गरीबी। गरीबी के कारण बच्चे असुरक्षित और अस्वच्छ वातावरण में रहते हैं। देखा होगा बच्चे जो
रोड पर रहते हैं, पटरियों पर रहते हैं, वहीं पर सोते हैं, तो वहाँ कोई साफ सफाई नहीं होती। जहाँ उचित शिक्षा, सुरक्षित पानी और पोषण युक्त भोजन का अभाव रहता है, जिसकी वजह से वे अक्सर कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना। कई बार क्या होता है कि कोई एक्सीडेंट ऐसा मेजर भी हो जाता है जिसकी वजह से हमारी फिजिकली या मेंटली अक्षमता हो जाती है।